नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ। सन 2010 की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल के दौरान साहबगंज के स्थानीय विधायक व जनता की विशेष मांग पर वाराणसी परिक्षेत्र के कमिश्नर चंचल तिवारी द्वारा 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात ग्रामीणों को दी गई, जिससे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर्ष का माहौल उत्पन्न गया था। लेकिन 3,69,63,000 रुपए बजट के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूर कर दिया गया। अब बात थी निर्माण कराने की। इस कार्य को करने के लिए कार्यदायी संस्थान की जरूरत थी, जिसको देखते हुए इस कार्य को निर्माण निगम मिर्जापुर को सरकार के द्वारा दिया गया। लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होने के कारण निर्माण निगम के इंजीनियर और ठेकेदार ने मिलकर सरकार का सारा पैसा गटक लिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य को रोक दिया। जब इसकी खबर तत्कालीन कमिश्नर वाराणसी के परिक्षेत्र को हुई तो उनके द्वारा निर्माण निगम के कर्मचारियों को बुलाया गया, लेकिन बड़े सफाई के साथ निर्माण निगम के कर्मचारियों ने बजट कम होने का हवाला देकर कमिश्नर साहब को बरगला दिया। इंजीनियर और ठेकेदार की बात को समझते हुए कमिश्नर साहब के द्वारा 5 लाख से ऊपर की धनराशि फिर से स्वीकृत की गई, लेकिन जैसे ही धनराशि इंजीनियर और ठेकेदार के हाथों लगी, उसको भी लेकर कार्यदायी संस्था के कर्मचारी व ठेकेदार गायब हो गए। इस कार्यों की जांच करने के लिए जब तत्कालीन कमिश्नर चंचल तिवारी साहबगंज विकासखंड परिसर पहुंचे तो देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य अधूरा देखकर उनका भी माथा ठनक गया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच बैठा दी गई और जांच में घोर अनियमितता और घोटाले की बात सामने निकल कर आई। उसके बाद बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी इंजीनियर व ठेकेदार कार्य करने के लिए नहीं आए। कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और ठेकेदार की उपस्थिति नहीं होने पर कमिश्नर साहब के आदेश पर तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी व इस स्टाफों के द्वारा थाना साहबगंज में ठेकेदार और इंजीनियर तथा कार्यदायी संस्था के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया। अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से यहाँ के मरीजों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके लिए यहाँ के स्थानीय लोग जिला के लेकर मंत्रालय तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। देखना है कि जनता के पैसे से बनने वाला हॉस्पिटल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को कब तक सुविधा मुहैया करा पाता है। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अजय कुमार भारती है। क्या मामला है कि अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज अधूरा पड़ा हुआ है? देखिए, मामला है जो है कि जब बसपा की सरकार रही 2010 में, तो जितेंद्र विधायक थे उस समय बसपा के, तो उनके प्रयासों से जो है कि जनता के मांग द्वारा ये जो है कि धन शासन द्वारा उपस्थित हुआ बसपा गवर्नमेंट में 3,50,63,000 इसका धन उपस्थित हुआ। बाकी जो है इसमें घोटाला ठेकेदार और अधिकारी मिल करके एक घोटाला कर दिए, जो कि अभी तक ये अस्पताल पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया इसका कार्यकाल। ये अस्पताल के पूर्ण नहीं होने से यहाँ के जनता को क्या परेशानियां हो रही है? यहाँ की जनता की बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वर्तमान में वो तो अच्छा इलाज कर रहे हैं, लेकिन इस ज़्यादा मरीज हो जाते हैं, डॉक्टर कम पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जनता के हित के लिए इस अस्पताल को पुनः करके डॉक्टर उपस्थित किया जाए। तो यहाँ की कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ की गरीब जनता है और ये अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। जी, यहाँ के अति जो है कि नौगढ़ तक भी मरीज आते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बिहार तक भी आ जाते हैं, जो सटे गांव है, मतलब इलिया से सटे बिहार में है, तो इधर से भी मरीज आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जो है जितना है उतना इलाज करते हैं, बाकी के जो है न बेड मिल रहा है, न तो मरीजों को उतना ढंग से मतलब व्यवस्था हो रही है। तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करा करके पुनः अस्पताल को पूर्ण किया जाए, ताकि जनता के हित में फायदा हो, जनता को लाभ मिले। धन्यवाद। सर, चंदौली जनपद में ब्लॉक साहबगंज में जो हॉस्पिटल बन रही थी 2010 से अब तक से अधूरा पड़ा हुआ है, क्या इसमें सर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर, इसके की जांच हुई और जांच में उनके खिलाफ FIR कराया गया था और FIR के क्रम में आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो उनके विरुद्ध जांच कर रहा है। सर, वहाँ हॉस्पिटल बनने से जनता में बहुत रोष था कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल बहुत खुशी थी
लेकिन इस समय जो है काम रोकने से वहां पे जनता में बहुत आक्रोश हो चुका है। तो सर ऐसे कौन सा व्यक्ति है कि जो कि काम तो रुका हुआ है, क्या इसका आपका खरा है सर? निर्माण निगम एजेंसी थी, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इसमें मिशन निदेशक भी थे। इसमें निर्णय लिया गया था कि निर्माण निगम के लाभांश से उसको पूर्ण कराया जाएगा, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं कराया गया। उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई संपन्न की गई। सर इसमें आपका उसकी ओर से क्या कार्य करेंगे इस विषय में? इस विषय में बराबर हम लोग पत्राचार कर रहे हैं शासन को, और संभव है कुछ दिनों में मामला सुलझ जाए। सर इस समय चुनाव भी आ चुका है, सरकार की सबसे बड़ी योजना थी कि हम हर ब्लॉक में रतवा में अपनी व्यवस्थाएं रखें, लेकिन अब तक जो है वहाँ पे अधूरा कार्य पड़ा हुआ है क्या, और आचार संहिता भी लग चुका है, क्या सर इसमें? ये देखिए 2015-16 का ये प्रोजेक्ट है और अब तक ये लंबित है, नहीं बना, रुक गया। और उसमें जो है गड़बड़ियाँ थी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। अब देखिए उसके आगे क्या होता है, अगर अनुमति मिल जाती है शासन से, जबकि हम लोग इसके लिए प्रयासरत भी हैं, तो निश्चित रूप से पूरा करके जनता को लाभ दिया जाए। सर ये तो 2010 ही का था, लेकिन 2019 चल रहा है इस समय, तो क्या इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में हम कल यहाँ से जो हमारा अधिकार क्षेत्र है उसके अनुसार हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया भी है और कराते रहेंगे। उस संबंध में व्यापक समीक्षा भी होती है, पहले भी हो चुकी है, और विचारणी है कि जो है अनुसंधान ब्यूरो द्वारा आर्थिक अपराध अनुसंधान हो रहा है RIB, उन लोगों पर कार्रवाई संपन्न हो जाती है तो उसके आगे भी कुछ हो पाएगा, या नए सिरे से कुछ दिया जाए, क्योंकि पूरा पैसा उनको 439.46 लाख दिया जा चुका था पहले 2015-16।